एवरीवन, क्या आपके बच्चे भी ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं ओलंपियाड एग्जाम में अच्छा स्कोर करे या अपनी क्लास में अच्छा स्कोर करे टेस्ट में एग्जाम्स में? आज का वीडियो उनके लिए है ना। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक है डिजीज। डिजीज क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वो फैलता है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देर न करते हुए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है 5 और टॉपिक है आज का डिजीज। डिजीज क्या है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो डिजीज क्या है? बीमारी, है ना। नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी इज डिस्टर्ब, मतलब हम लोग का बॉडी फंक्शन क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू पेन, वीकनेस, है ना। हमारा कभी कोई काम करने का मन नहीं करता है, पेन है, बहुत ही वीक हमारा शरीर हो जाता है ना। डिफरेंट फैक्टर है उसके। कैसे पता चलेगा हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें पेन होगा, वीकनेस होगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा? तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से डिजीज होता है ना। कौन कौन से वो फैक्टर हैं? तो कभी होता है पुअर न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल हैबिट, कभी हम अनहेल्दी फूड खाते हैं उसकी वजह से, कभी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, है ना। कई बार जेनेटिक फैक्टर होता है, कई बार एनवायरमेंटल कंडीशन होता है ना। तो डिजीज होने के डिफरेंट फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर, इन्फेक्शन, एनवायरमेंटल कंडीशन, पुअर न्यूट्रिशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी डिजीज होता है। हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तभी कोई डिजीज अटैक करता है ना। कोई भी डिजीज होता है, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है। तो बेसिकली डिजीज क्या है? नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी इज डिस्टर्ब। हमारे बॉडी का जो डेली का नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू वीकनेस। हमारा बॉडी वीक हो जाता है, हमें कोई काम में मन नहीं लगता है ना। कौन कौन से फैक्टर हो गए? पुअर न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल हैबिट, एनवायरमेंटल कंडीशन, इन्फेक्शन, कई बार जेनेटिक फैक्टर होता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। डिजीज क्या है? नॉर्मल फंक्शन बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। क्या सिम्टम है कि डिजीज है? कैसे पता चलेगा हमें कोई बीमारी है? कहीं पे कोई पेन होगा, वीकनेस होगा, है ना। और डिफरेंट फैक्टर है जिसमें से पुअर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल कंडीशन, कई बार अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना। अनहेल्दी फूड खाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे डिजीज होने के कुछ फैक्टर्स हैं। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज की। डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो ये हम लोग किसका टाइप्स पढ़ रहे हैं? पहला आपका है कम्युनिकेबल डिजीज। ये हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज। आइए जानते हैं पहले कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज होता है उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक अलग नाम इन्फेक्शियस डिजीज भी है ना। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा, है ना। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी हेल्दी पर्सन में जो डिजीज हो जाता है उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, ठीक है। स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। spread from infected person to healthy person।
ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन और हेल्दी पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसके, है ना। चलिए, तो कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज एक ही है ना। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में होता है। कम्युनिकेबल डिजीज मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारे डिजीज ऐसे हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज है। फर्स्ट है आपका मलेरिया, सेकंड है ट्यूबरकुलोसिस, वायरल फीवर, वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, फ्लू, है ना, फ्लू हो गया। और क्या है, मेजल्स, है ना, मेजल्स। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो जाता है। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, मेजल्स, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। तो कम्युनिकेबल जहां आपको दिखे, आपको लगना चाहिए कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज है ना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, अब हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ डिजीज में ये पहला था कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है, डिजीज कौन सा है, कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये ऐसा डिजीज है जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है ना। ये क्या है, जेनेटिक है। कई बार हम सुनते हैं कि डायबिटीज जो है वो जेनेटिक है ना। कैंसर जो है वो जेनेटिक डिजीज है, अस्थमा जो है वो जेनेटिक है। ठीक है, तो वो सारे कैसे डिजीज कहलाएंगे, नॉन कम्युनिकेबल, है ना, जेनेटिक फैक्टर के कारण। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, कैंसर है, ठीक है, दूसरा क्या है, अस्थमा है, डायबिटीज है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में हो गया कम्युनिकेबल डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज, ठीक है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। कैसे फैलता है, जेनेटिक फैक्टर मतलब कि कभी भी हमारे मतलब पेरेंट्स को रहा होगा तो हो सकता है जेनेटिक फैक्टर, वही जीन, जेनेटिक फैक्टर के कारण बच्चों में चांसेस हैं कि डायबिटीज हो जाए, अस्थमा हो जाए या फिर कैंसर। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये जेनेटिक फैक्टर है ना, जेनेटिक फैक्टर। काउज्ड बाय डिफेक्टिव जीन्स, मतलब अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो चांसेस है उनके बच्चों में डायबिटीज इन फ्यूचर हो सकता है, कैंसर हो सकता है ना। चलिए, अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिजीज में नंबर थर्ड है डेफिशिएंसी डिजीज, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि
हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे पाए जाते हैं। इन सब की अगर डेफिशिएंसी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अभाव में जो डिजीज होता है वो डिफिशियंसी डिजीज होता है। डिफिशियंसी का मतलब ही है कमी, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन का कमी है, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी डिजीज। थर्ड है डेफिशिएंसी के बारे में एक सेंटेंस पे हम लोग याद रखेंगे, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से हमारा मतलब क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की अगर कमी है ना, इन सब में से किसी भी एक चीज की कमी है तो हमारे बॉडी में जो भी डिजीज होगा वो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाएगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कौन कौन से डिजीज है जिसको हम लोग नाम दिए हैं डेफिशिएंसी डिजीज का, तो एग्जाम्पल है आपका रिकेट्स है। ठीक है, कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये विटामिन डी की कमी से, है ना, विटामिन डी। स्कर्वी है, विटामिन सी की कमी से है। ठीक है, विटामिन सी। आयरन की कमी से आपको पता है अनीमिया होता है, आयरन की कमी से। अनीमिया आयरन की कमी से। गोइटर आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो ये सारे ऐसे डिजीज हैं जो क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हमारे बॉडी में है तो ये डिजीज डिफिशियंसी डिजीज है ना। रिकेट्स है, अनीमिया है, स्कर्वी है, या फिर विटामिन बी की कमी से बेरी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है। ठीक है, गोइटर है, आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से क्या है, अनीमिया हो सकता है। चलिए, डेफिशिएंसी डिजीज के बाद और क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज। आजकल हम लोग जिस तरह का लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, क्या है कि बहुत सारे बच्चे आजकल आउटडोर गेम्स खेलते नहीं हैं, है ना, इंडोर गेम्स खेलते हैं। तो इस वजह से क्या उनमें क्या होने के चांसेस है, उनका बॉडी वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी होने के चांसेस है। तो इसको हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ये भी टाइप्स ऑफ डिजीज है, नंबर 4, है ना। क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज। आप अपना लाइफ स्टाइल जैसे रखेंगे, लाइफ स्टाइल डिजीज, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है ना, तो क्या होने के चांसेस है, हाई बीपी मतलब हाइपरटेंशन। तो लाइफ स्टाइल डिजीज में एग्जांपल हम लोग ले लेंगे ओबेसिटी का, मोटापा, एज कम है बट बॉडी बहुत फूल गया एकदम, ओबेसिटी, है ना। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज, मतलब लैक ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स। ठीक है, या हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं जाते, तो ये क्या है, अनहेल्दी हैबिट्स है, जिसके कारण ओबेसिटी हो सकता है, हाइपरटेंशन, समय से पहले लोगों को बीपी हो रहा है ना, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाइपर मतलब हाई बीपी, हाई बीपी। अगर लो बीपी है तो क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन।
ठीक है, हाइपोटेंशन, लो बीपी, ठीक है। इसमें एक और भी आ जाएगा आपका नंबर 5, मेंटल, ठीक है, मेंटल डिजीज, मेंटल डिजीज जिसमें आपका क्या हो जाएगा, कभी किसी को भी पढ़ाई का है, डिप्रेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो उनमें क्या होता है, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइटी, तो ये मेंटल डिजीज कहलाता है ना, ये भी डिजीज है, कैसा, मेंटल डिजीज। तो क्या हो गया यहाँ, एंजाइटी है आपका, डिप्रेशन है, ठीक है। तो डिजीज टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, कम्युनिकेबल, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जेनेटिक फैक्टर्स के कारण होता है। थर्ड है आपका डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आपके भोजन में हम जो भी खाना खाते हैं उसमें किसी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन का अभाव है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, तो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, जैसे रिकेट्स, स्कर्बी, बेरी बेरी, अनीमिया, ये सारे डेफिशिएंसी डिजीज कहलाते हैं। फिर आपका फोर्थ है लाइफ स्टाइल डिजीज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, तो कम एज में ओबेसिटी का शिकार होते हैं, है ना। और क्या होता है, हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंटल डिजीज। मेंटल डिजीज क्या है कि अफेक्ट आवर माइंड एंड बिहेवियर, हमारे माइंड और बिहेवियर को ये अफेक्ट करता है। हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो कई बार स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें एंजाइटी होती है, ठीक है। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, है ना, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, डेफिशिएंसी डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज एंड मेंटल डिजीज। तो आई होप आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, ओलंपियाड ही नहीं बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी यूजफुल है। तो वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।